स्वागत है। आज हम एक खास थोड़ी दर्दनाक कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। स्रोत का शीर्षक है राजगीर हत्याकांड, खून का रिश्ता। ये कहानी हमें ले जाती है बिहार के राजगीर। शनिवार की एक सुबह एक थाने से इसकी शुरुआत होती है। सोचिए, सुबह की कोई 8 बज रहे होंगे। थाने में रोज की तरह सामान्य चहल पहल। तभी एक बुजुर्ग हांफते हुए बदहवास से अंदर आते हैं। आवाज में दहशत है। चिल्लाते हैं, थानेदार साहब, गजब हो गया है, कत्ल हो गया है। एकदम से माहौल बदल जाता है। थाने में तनाव फैल जाता है। थानेदार फौरन पूछते हैं, कहाँ, कौन मरा है? वो बुजुर्ग कांपती आवाज में बताते हैं, राजगीर के पास वाले टोले में अपना रवि कुमार, घर के पास ही खेत में पड़ा है, खून से लथपथ। तो आज हम इसी वृत्तांत को, इसी स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था असल में, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या गहरे सबक छिपे हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो पुलिस टीम फौरन निकलती है, घटनास्थल पर पहुंचती है। गांव के बाहर सरसों का खेत है। उसी के किनारे मेड़ पर मिट्टी में सना हुआ एक युवक का शव, रवि कुमार। स्रोत कहता है कि शरीर पर चोट के निशान एकदम साफ थे। लग रहा था किसी भारी चीज से शायद मारा गया है। और पास में ही एक टूटी हुई लोहे की रॉड मिली और थोड़ी दूर पर एक मोबाइल फोन भी पड़ा था, फेंका हुआ सा। तो ये शुरुआती सुराग थे, रॉड, मोबाइल फोन। हाँ बिल्कुल, ये वो चीजें थी जिनसे जांच शुरू होनी थी। लेकिन घटनास्थल पर एक और चीज थी, गांव वालों की भीड़, पर अजीब सी खामोशी थी वहां। स्रोत में लिखा है, हर चेहरा डरा हुआ, जैसे सब कुछ जानते हो मगर बोलना मना हो। ये खामोशी बहुत मायने रखती है ना? हाँ, ये सिर्फ दुख या हैरानी वाली नहीं लग रही थी, कुछ और था इसमें। बिल्कुल। छोटे समुदायों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ऐसी चुप्पी अक्सर दिखती है अपराध के बाद। ये सिर्फ डर नहीं होता, मतलब डर तो होता ही है, पर ये एक तरह से सामाजिक दबाव भी हो सकता है। सामाजिक दबाव किस तरह का? जैसे हो सकता है लोगों को अंदाजा हो कि क्या हुआ है या कौन शामिल हो सकता है, लेकिन बोलने से कतराते हैं। शायद किसी ताकतवर का डर हो, या रिश्ते बिगड़ने का, या बस नतीजों का डर। ये चुप्पी कई बार अनकहे सच को छुपा लेती है। सही कहा, अनकहा सच। और शायद ये सच परिवार के बहुत करीब था। पुलिस जब रवि के घर पहुंची तो वहां तो मातम छाया हुआ था। उसकी माँ जमीन पर बैठी थी, बेसुध सी, बस बेटे को पुकार रही थी, बेटा उठ जा, आज भी तो खेत जाना था ना। ओह, ये सुनना ही कितना मुश्किल है। बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। और इसी माहौल में जब थानेदार ने परिवार से पूछा, किसी से कोई पुरानी रंजिश, कोई दुश्मनी थी रवि की, तो पिता ने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में जो कहा, वो चौंकाने वाला था। वो चौंकाने वाला था? हाँ, उन्होंने कहा, सर, दुश्मनी तो अपने ही खून से थी। अपने ही खून से? हाँ, बोले जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा था, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सोचा था परिवार का मामला है, घर में ही सुलझ जाएगा। ओह, तो मतलब मामला बाहरी नहीं, अंदरूनी था। बिल्कुल, यही कहानी पूरी तरह घूम जाती है। झगड़ा परिवार के अंदर, वजह जमीन। अपने ही खून से दुश्मनी, ये लाइन ही अपने आप में बहुत भारी है। ये दिखाता है कि कैसे संपत्ति के विवाद, खासकर जमीन के मामले, जो गांव में सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत से भी जुड़ा होता है, कैसे वो रिश्तों को खोखला कर देते हैं, कभी कभी इस हद तक। हाँ, ये सिर्फ इस परिवार की कहानी नहीं लगता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई समाजों की दुखद सच्चाई है, जहां भौतिक चीजें रिश्तों पर हावी हो जाती हैं। क्या स्रोत ये बताता है कि झगड़ा कब से था? मतलब क्या ये अचानक हुआ या? स्रोत सीधे सीधे समय तो नहीं बताता, लेकिन पिता के बयान में जमीन के बंटवारे का मामला
और बाद में जांच में पुरानी रंजिश का जिक्र आता है। इससे यही लगता है कि ये शायद कोई नया झगड़ा नहीं था, सालों से कुछ चल रहा होगा। कोई पुरानी कड़वाहट होगी। हाँ, कोई पुरानी कड़वाहट, कोई रंजिश, और जमीन के बंटवारे ने शायद उसे भड़का दिया, आग में घी का काम किया। अक्सर ऐसा ही होता है, जमीन एक तात्कालिक कारण बन जाती है, जड़ें कहीं और होती हैं। बिल्कुल। खैर, पुलिस में जांच आगे बढ़ाई। वो जो मोबाइल फोन मिला था घटनास्थल से, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गईं और यहीं एक अहम कड़ी मिली। अच्छा, क्या मिला? पता चला कि रवि को जो आखिरी कॉल आई थी वो उसके चचेरे भाई की थी। चचेरे भाई की? मतलब परिवार का ही सदस्य? हाँ, शक और गहरा हो गया। दिक्कत ये थी कि उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। गांव में अक्सर ये मुश्किल आती है जांच में। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन कुछ गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। पुलिस को बताया कि उन्होंने देर रात खेत की तरफ कुछ परछाइयां देखी थी। परछाइयां? किसी को पहचाना? नहीं, पहचान तो नहीं पाए अंधेरे में, लेकिन उनकी गवाही से ये तो साफ हो गया कि रात में वहां कुछ हलचल हुई थी। तो कॉल डिटेल्स और ये गवाही दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। हाँ, शक की सुई अब पूरी तरह से चचेरे भाइयों पर टिक गई थी। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि कैसे दो अलग-अलग तरह के सबूत, एक तकनीकी यानी कॉल डिटेल और दूसरा पारंपरिक यानी गवाहों के बयान, कैसे दोनों मिलकर केस को आगे बढ़ा रहे हैं। सही कहा। सिर्फ तकनीक या सिर्फ गवाही काफी नहीं होती कई बार। बिल्कुल, दोनों का संतुलन जरूरी है। ये दिखाता है कि आज भी पुलिस जांच में तकनीक के साथ साथ वो पारंपरिक तरीके, लोगों से बात करना, गवाह ढूंढना कितना अहम है। तो अब पुलिस के पास शक पुख्ता हो चुका था। उन्होंने चचेरे भाइयों को पूछताछ के लिए बुलाया और जैसा कि अक्सर होता है ऐसे मामलों में, पहले तो उन्होंने सब नकार दिया। इनकार तो करेंगे ही। हाँ, बोले हमें कुछ नहीं पता, हम तो वहाँ थे ही नहीं। साफ इनकार। लेकिन पुलिस सिर्फ शक के आधार पर बात नहीं कर रही थी। उनके पास सबूत थे। वो आखिरी कॉल का रिकॉर्ड, गांव वालों के बयान। जब ये सब उनके सामने रखा गया तो फिर उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। नहीं, ज्यादा देर नहीं, और आखिरकार सच सामने आ ही गया। क्या वजह बताई उन्होंने? वजह वही थी जिसका डर था, 3 बीघा जमीन। 3 बीघा जमीन? हाँ, उसी का झगड़ा था और साथ में पुरानी रंजिश, सालों से मन में दबी हुई कड़वाहट। तो जमीन और रंजिश दोनों ने मिलकर जान ले ली। हाँ, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, अपनों ने ही। ये बात फिर वहीं ले आती है जहां हमने रिश्तों में लालच के जहर की बात की थी। 3 बीघा जमीन शायद सुनने में बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जब उसमें सालों की रंजिश, शायद अहम का टकराव, ये सब मिल जाता है तो वो जानलेवा बन सकती है। ये दिखाता है कि लालच कैसे इंसान को अंधा बना देता है, रिश्तों की परवाह खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हत्यारे पकड़े गए, वजह पता चल गई, पर गांव पर इसका जो असर हुआ वो शायद ज्यादा गहरा था। क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत बताता है कि रवि की चिता तो जल गई, लेकिन गांव की गलियों में वो जो पहले वाली खामोशी थी ना, वो अब और भी ज्यादा गहरी हो गई। पहले से भी ज्यादा? हाँ, ये अब सिर्फ डर वाली खामोशी नहीं थी, ये एक बोझिल, एक भयानक खामोशी थी, जैसे पूरे गांव पर कोई साया पड़ गया हो। हाँ, ये समझ में आता है। पहले शायद अनिश्चितता थी, डर था कि क्या हुआ, कौन है, लेकिन अब सच सामने आ गया था, एक कड़वा सच। तो अब इस सन्नाटे में शायद अपराध बोध भी शामिल हो गया होगा। अपराध बोध? किसका? शायद पूरे समुदाय का। ये एहसास कि हमारे बीच ही ऐसा हो गया, आपसी विश्वास का टूटना, शोक, एक भयानक सच्चाई का बोझ,
ये सब मिलकर उस सन्नाटे को और गहरा बना रहे होंगे। बिल्कुल, ये किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये पूरे समुदाय पर एक घाव था। जी। और इसी बोझिल माहौल में एक और अजीब बात होने लगी। स्रोत कहता है कि गांव में एक अफवाह या कहें कि एक डरावनी कहानी फैलने लगी। कैसी कहानी? लोग कानाफूसी करने लगे कि रात के अंधेरे में अब भी खेतों की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आती है। चीखने की आवाज? हाँ, कोई दर्द भरी आवाज, जैसे कोई पुकार रहा हो, भैया मत मारो। ये तो बहुत ही डरावना है। हाँ, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो कथित चीखें हैं, ये अफवाहें, ये शायद उस सामूहिक सदमे का ही एक रूप है। वो जो अनकहा अपराध बोध है, जो डर है, जो भरोसा टूटा है, शायद उसी की गूंज है ये आवाजें। मतलब ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है? शायद नहीं, ये दिखाता है कि ऐसी घटना का असर कितना गहरा होता है। ये सिर्फ मरने वाले या मारने वाले तक नहीं रहता, ये पूरे समुदाय की आत्मा पर एक निशान छोड़ जाता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या कोई समुदाय ऐसी त्रासदी के बाद कभी पूरी तरह से पहले जैसा हो पाता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और स्रोत का अंत भी कुछ इसी तरह के गहरे सबक की ओर इशारा करता है। उसमें लिखा है, रिश्ते अगर लालच में डूब जाएं तो खून भी जहर बन जाता है। रवि की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था, विश्वास का कत्ल था। सही का। और आगे कहा गया है कि उस दिन राजगीर के उस गांव ने एक बहुत कड़वा सच सीखा। कातिल हमेशा कोई पराया नहीं होता, कभी कभी वही होता है जो हमारे साथ बचपन में खेला करता था। बहुत बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हिंसा या बुराई वो हमेशा बाहर से नहीं आती, वो हमारे सबसे करीबी रिश्तों के अंदर भी पनप सकती है, खासकर जब लालच, रंजिश ऐसी भावनाएं हावी हो जाए। और भरोसे का टूटना वो शायद शारीरिक घाव से भी ज्यादा दर्द देता है। बिल्कुल, स्रोत सही कहता है। ये घटना मानवीय रिश्तों की वो जो जटिलता है, जो उनकी कमजोरी है, उसका एक दुखद उदाहरण है। तो ये थी राजगीर हत्याकांड, खून का रिश्ता, कहानी की हमारी पड़ताल। जैसा कि स्रोत में हमें मिला, एक दुखद घटना जो 3 बीघा जमीन और पुरानी रंजिश की वजह से हुई, और जिसने न सिर्फ एक जान ली बल्कि रिश्तों और भरोसे को भी बुरी तरह तोड़ दिया। इस पूरी कहानी पर अगर दोबारा सोचें तो एक बात है जो मेरे मन में अटक रही है, वो शुरुआती खामोशी। स्रोत का वो हिस्सा जहां कहा गया कि भीड़ डरी हुई थी, जैसे सब कुछ जानते हो मगर बोलना मना हो। हाँ, वो चुप्पी। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है, अगर गांव के कुछ लोगों को वाकई अंदाजा था कि झगड़ा कितना गंभीर है या किसी अनहोनी का डर था, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि परिवारों में या करीबी समुदायों में जब हम अन्याय होते देखते हैं या खतरा बढ़ते देखते हैं, तो ये जो चुप रहने की प्रवृत्ति होती है, ये किस चीज़ को दर्शाती है? क्या ये सिर्फ डर है या सामाजिक दबाव, या कहीं ना कहीं हम गलत को नज़रअंदाज कर देते हैं? ये जो सामूहिक चुप्पी होती है, ये किन खतरनाक हालात को पनपने का मौका देती है, इस पर सोचने की ज़रूरत है।